बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में अर्जुन नाम का एक किशोर लड़का रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत ही दयालु था। अर्जुन अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसके पिताजी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन पर ही थी। हर सुबह वह जल्दी उठकर माँ के लिए पानी भरता, फिर खेतों में मजदूरी करने चला जाता। शाम को जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलता। गांव के लोग कहते थे, अर्जुन भले ही गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत ही अमीर है। अर्जुन हमेशा मुस्कुराता रहता और किसी की भी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन अर्जुन जंगल के रास्ते से खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जो जमीन पर गिरा हुआ था। साधु बहुत कमजोर लग रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। अर्जुन तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, बाबा आप ठीक तो है, मैं आपकी क्या मदद करूं? बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। अर्जुन के पास उस समय केवल कुछ रोटी और थोड़ा पानी था, जो उसने अपने लिए रखा था, लेकिन उसने बिना सोचे वह रोटी और पानी साधु को दे दिया। साधु ने खाया और थोड़ा आराम किया। कुछ देर बाद वह उठकर मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, जो लोगों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आया हूँ। अर्जुन यह सुनकर हैरान हो गया। साधु ने कहा, तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी से मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। अर्जुन ने विनम्रता से सर झुकाया और धन्यवाद कहा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, बाबा मेरा पहला वरदान यह है कि हमारे गांव में कभी भी पानी की कमी ना हो, किसान हमेशा खुश रहे। साधु मुस्कुराया और बोला, तथास्तु। अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने सोचा गांव के कई बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। उसने साधु से कहा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि हमारे गांव में एक अच्छा सा स्कूल बने, जहां हर बच्चे पढ़ सके। अब केवल एक वरदान बचा था। अर्जुन ने सोच समझकर कहा, मेरा तीसरा वरदान यह है कि मुझे इतनी बुद्धि और शक्ति मिले जिससे मैं हमेशा सही निर्णय ले सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। साधु बहुत खुश हुए और बोले, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, यही सच्ची महानता है। फिर साधु वहां से गायब हो जाता है और अर्जुन भी वहां से चला जाता है। अर्जुन के मांगे गए वरदान के कारण गांव में खुशी का माहौल बन गया। चारों तरफ हरियाली थी। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। सभी तरफ खुशी का माहौल था। कुछ साल बाद गांव में एक नई समस्या आ गई। एक लालची व्यापारी गांव की जमीन खरीदकर वहां एक बड़ा कारखाना बनाना चाहता था। अगर ऐसा होता तो खेत और पेड़ नष्ट हो जाते। गांव के लोग डर गए और अर्जुन के पास मदद के लिए आए। अर्जुन हमारी मदद करो, हमारे गांव में एक लालची व्यापारी आया है, जो गांव में कारखाना बनाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे गांव की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो जाएगी, जमीन बंजर होने लगेगी
और गांव के लोगों को कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ करना होगा। अर्जुन ने शांत दिमाग से योजना बनाई और सरकार को बताया कि कारखाना यहाँ के सभी खेतों और पेड़ पौधों को नष्ट कर देगा। उससे निकलने वाले धुएं गांव के लोगों के लिए हानिकारक है। आखिरकार सरकार ने कारखाना बनाने की अनुमति रद्द कर दी। समय के साथ अर्जुन की बुद्धि और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा अर्जुन को बुलाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुमने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें गांव का मुखिया बनाता हूँ। यह तो मेरा फर्ज था राजा साहब, क्योंकि वह गांव मेरा ही है। गांव का मुखिया बनने के बाद अर्जुन पहले से भी ज्यादा जमींदार हो गया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, गांव का हालचाल देखता और लोगों की समस्याएं सुनता। खेतों में हरियाली थी, बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन जीवन में हमेशा सब कुछ सामान नहीं होता। एक दिन अर्जुन के सामने ऐसी समस्या आई जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। एक सुबह गांव के एक किसान हरि का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह बहुत कमजोर हो गया था। कुछ ही दिनों में गांव के कई बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो गए। गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग सोचने लगी कि यह कोई अजीब बीमारी है। अर्जुन तुरंत वैद्य के पास जाता है और कहता है, वैद्य जी, हमें इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो पूरा गांव बीमारी से घिर जाएगा। यह बीमारी सामान्य नहीं है। इसका इलाज केवल एक खास जड़ी बूटी से हो सकता है, जो दूर पहाड़ के घने जंगल में मिलता है। मैं उस जंगल में जाऊंगा और वहां से जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। वह जंगल बहुत खतरनाक है। वहां जंगली जानवर और कठिन रास्ते हैं। अगर मेरी वजह से गांव के बच्चे बच सकते हैं, तो मुझे यह जोखिम जरूर उठाना चाहिए। उसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में अर्जुन को एक छोटा लड़का दिखाई दिया जो रो रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। अर्जुन जल्दी में था, लेकिन उसने उस बच्चे की मदद करने का फैसला किया। वह लड़के को लेकर घर का रास्ता ढूंढने लगा। आखिरकार उसने सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। लड़के के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया। फिर अर्जुन वहां से चला जाता है। कुछ घंटे की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन जंगल पहुंच जाता है। जंगल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाज और अंधकार का माहौल। अर्जुन को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे गांव के लोगों की चिंता थी। काफी खोजने के बाद अर्जुन को एक चमकीला पौधा दिखाई दिया। वह वही जड़ी बूटी थी जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था। अर्जुन ने सावधानी से उसे पौधे को तोड़ा। तभी अचानक तेज हवा आई। जंगल के जानवर उसके सामने आ गए। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने शांत होकर धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ाए। और सुरक्षित वहां से बाहर आ गया।
अर्जुन जल्द से गांव वापस लौट आया और उसने वह पौधा वैद्य को दे दिया। वैद्य ने दवा बनाई और बीमार बच्चों को दिया। कुछ ही दिनों में सभी बच्चे ठीक हो गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एक रात अर्जुन जब अपने घर के बाहर बैठा था, अचानक वही दिव्य साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुआ और मुस्कुराकर बोला, अर्जुन, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करता है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया। साधु ने कहा, तुमने अपने तीसरे वरदान का सही उपयोग किया और हमेशा दूसरों की मदद की, इसलिए तुम्हें जीवन में हमेशा सफलता और सम्मान मिलेगा। इतना कहकर साधु धीरे से गायब हो गए। गांव के सभी बच्चे ठीक हो जाने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग अर्जुन की बहादुरी और दयालुता की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि जीवन में चुनौती कभी समाप्त नहीं होती है। वह हर दिन पहले की तरह मेहनत करता और गांव के लोगों की मदद करता। एक रात जब अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे और चारों तरफ अजीब सा अंधकार छा गया। अर्जुन को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई समस्या शुरू हो गई। बारिश अचानक बंद हो गई और नदी तालाब का पानी कम होने लगा। धीरे धीरे खेत की फसल सूखने लगी। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए हुए। वे अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। हमें कोई उपाय बताओ। गांव में पीने के लिए भी पानी कम पड़ रहा है। हमें मिलकर मेहनत करनी होगी और पानी बचाने के तरीके अपनाने होंगे। उसने गांव वालों को समझाया कि वे पानी का सही उपयोग करें और नए कुएं का निर्माण करें। अर्जुन ने गांव के युवकों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। हमें नए कुएं का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने नए कुएं का निर्माण करना शुरू किया। कुछ ही सप्ताह में कुएं का निर्माण हो गया। कुछ ही समय में गांव में फिर से हरियाली आ जाती है। लोगों को समझ में आ गया कि केवल वरदान ही नहीं, बल्कि मेहनत और एकता भी जरूरी है। एक दिन वह दिव्य साधु फिर से दिखाई दिया। साधु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने अपने जीवन में हमेशा सही रास्ते चुने हैं। तुमने अपने वरदान का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया। बाबा, यह सब आपकी कृपा और गांव वालों की सहायता से संभव हुआ है। आज मैं तुम्हें आखिरी संदेश देता हूँ। सच्ची ताकत वरदान में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों में होती है। इतना कहकर साधु धीरे से गायब हो गया। एक दिन उस राज्य के राजा ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने अपने गांव को खुशहाल बनाया है और लोगों की सेवा की है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे क्षेत्र के लोगों की मदद करो। अर्जुन ने विनम्रता से यह जिम्मेदारी स्वीकार की और पहले की तरह सादगी और ईमानदारी से काम करता रहा। गांव के लोग उसे एक सच्चे नेता और अच्छे इंसान के रूप में याद करने लगे। उनकी कहानी बच्चों और बूढ़ों के लिए एक मिसाल बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।